अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का जो जवान है वो दुनिया की आराम व आराइश में या दुनिया की लज्जतों में इतना वो गर्क हो गया है कि शायद वो एक जवान जो है वो अपनी आखिरत को दुनिया की लज्जतों की वजह से भूल जाता है। और जो एक जवान का वाक़या बहुत मशहूर है और खुदा ताला हम सब को मशहद मुक़द्दस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब करे। जो मशहद में सबको मालूम है कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ अंदर, जिसको मस्जिद गौहर इरशाद कहते हैं। जो ज़ियारत में गया है वो जानता है, उन्होंने देखी होगी, लेकिन जो नहीं गया खुदा सबको बार बार बुलाए। इमाम मौला रज़ा सबको बुलाए, बार बार अपने दर की ज़ियारत करवाए। तो वो मस्जिद जो है उसके पीछे एक कहानी है, एक हकीकत है कि जब वो मस्जिद बन रही थी तो वहाँ पे मज़दूर काम करते थे, तो एक जवान भी उसमें काम कर रहा था। अब जो खातून थी जिसने मस्जिद बनवाई, गौहर इरशाद, ये गौहर इरशाद जो है वो उस जगह की मलिका थी। अब वो आकर देखती थी रोज़ के काम कैसा हो रहा है। तो एक दिन जब वो वहाँ से गुज़री तो एक बार की हवा चली, ज़ोर से हवा चली और उसका जो हिजाब था वो हटा और वो एक जवान की निगाह उस खातून पर यानी गौहर इरशाद पर पड़ गई। अब वो खातून के इश्क में गिरफ़्तार हो गया और मरीज़ हो गया, गरीब भी है, मरीज़ भी है। अब उसकी माँ जो थी, वो जो जवान था उसकी जो माँ थी, अब उसको समझ में आया कि मेरा बेटा मरीज़ क्यों हुआ। सादी सी थी, उठी और जाकर वो उस खातून यानी गौहर इरशाद के पास गई और वहाँ जाकर सब बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है और मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है और मरीज़ भी हो गया है। अब वो जो गौहर इरशाद जो थी वो खातून समझदार थी, कहा कि एक शर्त पे मैं आपके बेटे से निकाह करूंगी। कहा क्या शर्त है? कहा आप उसे कहिएगा कि अगर वो 40 दिन तक ये जो मस्जिद बन रही है ना, इसके मेहराब में वो 40 दिन तक इबादत करे, नमाज पढ़े, फिर मैं इससे निकाह करूंगी। बहरहाल अब वो जवान इश्क में गिरफ़्तार था और इश्क में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। अब उस जवान ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब उस औरत ने, गौहर इरशाद ने, एक बंदा पीछे लगा दिया कि जो चेक कर रहा है कि ये नमाज़ें पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। दिन गुज़रते गए। जब 40 दिन मुकम्मल हुए, फिर जो कासिद कि जिसको गौहर इरशाद ने पीछे लगाया था, अब वो कासिद था, वो आया उस जवान के पास और कहा कि आपने अपना वादा पूरा किया है। अब उनको यानी गौहर इरशाद को, उनको जो उन्होंने कहा था उनका वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने जो वादा किया था ना आपसे कि अगर आप नमाजी बन जाएंगे, अगर आप इबादत के पाबंद हो जाएंगे, आप इबादत करने लगेंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे, तो वो आपसे शादी करेंगी। अब वो भी अपना वादा उनका भी अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तो वो जवान कहता है कि कौन सा वादा? कहा वही जिसकी मोहब्बत में आपने ये सब किया है। कहा कौन सी मोहब्बत? वो कहता है कि मैं तो किसी और इश्क में गिरफ़्तार हो गया हूँ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ों, इसलिए कहते हैं कि जो 40 दिन 40 डेज़ 40 दिन इखलास से, खुलूस नीयत के साथ अगर कोई काम करे ना, हम लोग कोई काम करे, खुद ब खुद खुदा हमारे अंदर, खुदा अपनी मोहब्बत को पैदा कर देता है।
यानी अज़्ज़ो इश्क़ इलाही में डूबे। और अज़्ज़ो मिलता है कि वो पहला जवान था, वही जो गौहरशाद के इश्क में गिरफ्तार हुआ था, वो पहला जवान जो आलिम बना, मुज्तहिद बना, और पहला इमाम जमात है मस्जिद गौहरशाद का। यानी अज़्ज़ो किधर मामला चला गया, मामला कहाँ था और कहाँ चला गया। क्यों? आखिरत। दुनिया की लज्जतें बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़े वक्त की है, बहुत थोड़ी टाइम की है। हम उसके पीछे भागते रहते और वो आगे भागती है और आगे भागती है। हम जितना उसके पीछे भागेंगे ना, वो और हमें भगाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब आई है ना दुनिया, एक खातून बन के, एक दुल्हन बन के, कहा तुम क्या हो, क्या करती हो? जनाब ईसा ने पूछा कि तुम क्या करती हो? तो क्या जवाब दिया दुनिया ने? कहा जो मेरे पीछे भागता है मैं उससे कभी भी नहीं मिलती, मैं उसे और अपने पीछे भगाती हूँ। ऐसे ही अजीज़ व मामला। और दुनिया सबकी अलग अलग है, हमें खुद समझना है। सिर्फ लफ्ज़ों में हम कब तक हम लोग रहेंगे? हमारी दुनिया क्या है ये हमें पता है, इसको हम खोले, क्योंकि जब खोलेंगे ना तो अज़्ज़ो आपको आपकी दुनिया की हकीकत समझ में आएगी कि ये दुनिया है क्या। एक एक चीज़ को जब अलग करेंगे ना तो उसको सही करने में आपको आसानी होगी। तो अज़्ज़ो हम अपनी तरफ तवज्जो दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।